हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद की प्रथम चरण यानी 1905 से 1915 की क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय 19वीं सदी के अंत में व 20वीं सदी के आरंभ में हुआ। यह उग्रवादी राष्ट्रवाद का ही अगला चरण था। इसके उदय के कारणों में उग्रवादियों द्वारा अपनाई गई निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति थी, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीति। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने देखा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्यवाही के सारे रास्ते बंद हैं। हताश होकर उन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी के कार्यों व बम की राजनीति का सहारा लिया। ये सभी क्रांतिकारी फ्रांसीसी क्रांति, आयरलैंड की क्रांति, इटली के पुनर्जागरण, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम तथा सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। इनका विचार था कि पाश्चात्य उपनिवेशवादी साम्राज्य को केवल हिंसक साधनों का प्रयोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में दो मत प्रचलित थे। प्रथम विचारधारा के अनुयायियों के अनुसार ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीय सेना व अन्य यूरोपीय ताकतों से भी मदद ली जानी चाहिए। दूसरा, उन व्यक्तियों की हत्या तक सीमित रहना चाहिए जो क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देते हों। तो ये दो क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में ये दो मत प्रचलित थे। एक का मानना था कि उन्हें सरकार से सशस्त्र संघर्ष करना चाहिए और इसके लिए भारतीय सेना व अन्य यूरोपीय ताकतों की मदद लेनी चाहिए। दूसरे लोगों का मत था कि उन व्यक्तियों की हत्या तक सीमित रहना चाहिए जो क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध यानी उनकी गुप्त सूचनाओं की जानकारी अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को देते हैं। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र पंजाब, बंगाल व महाराष्ट्र थे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। महाराष्ट्र के चापेकर बंधु दामोदर व बालकृष्ण ने 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट की हत्या करके क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव डाली। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से संबंधित थे। इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी संगठन आर्य बांधव समाज की स्थापना तिलक द्वारा की गई। 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर द्वारा की गई। महाराष्ट्र व मध्य प्रांत में इनकी अनेक शाखाएं खोली गई। इसके प्रमुख सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इसको नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 1899 में मित्र मेला की स्थापना वीडी सावरकर व गणेश सावरकर ने की। इन क्रांतिकारियों में सावरकर के भाई गणेश प्रमुख थे, जिन्हें देशद्रोही लेखों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने के आरोप में आजीवन काला पानी की सजा दी गई थी। अब बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। 1905 के पश्चात यहाँ क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत हुई। हालांकि बंगाल विभाजन से पूर्व भी यहाँ कई क्रांतिकारी संगठन थे, जिनमें 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ तथा कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी व वारेंद्र नाथ घोष द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। इसके अतिरिक्त मेमन सिंह की सुहृदय समिति, बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति, फरीदपुर की वर्ती व साधना समिति ये भी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थी। इन सभी को सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के पश्चात की क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि विवेकानंद जी के भाई थे उनके द्वारा संपादित युगांतर प्रमुख क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं थी। वारेंद्र नाथ घोष के नेतृत्व में युगांतर एक अन्य क्रांतिकारी समूह था जिसने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया तथा क्रांति को प्रभावी बनाने के तौर तरीकों का प्रचार प्रसार किया। इस संस्था के 2 सदस्य बारूद बनाने की शिक्षा लेने के लिए जापान गए। 1908 में पेरिस में एक रूसी प्रवासी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत लौटे हेमचंद्र कानूनगो का नाम बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में गिना जाता है। उन्होंने कलकत्ता स्थित मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। इसी दौरान बंगाल के 2 क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर यानी बिहार के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंककर उसकी हत्या का प्रयास किया, जिसमें किंग्सफोर्ड बच गया तथा 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 1908 में 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। इसके पश्चात
पुलिस ने मणिकतल्ला पर छापा मारा। वारेंद्र और अरविंद घोष सहित सभी व्यक्तियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। वारेंद्र को आजीवन कारावास व अरविंद को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया। अब बात करते हैं क्रांतिकारियों द्वारा क्रांति के तौर तरीकों के प्रचार प्रसार के तरीकों के विषय में। ये लोग क्रांतिकारी तरीकों को प्रचार करने के लिए प्रेस के द्वारा जोरदार प्रसार करके ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा का प्रसार करते थे। देश के शहीदों की जीवनियों को संगीतों व नाटकों द्वारा लोगों के सामने रखकर मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करते थे। जल से जुलूस, हड़तालें आदि करके दुश्मन को व्यस्त रखते थे। सैनिक शिक्षा, व्यायाम, धार्मिक कार्यक्रम, शक्ति पूजा आदि हेतु युवकों को भर्ती करते थे। हथियार प्राप्त करना जैसे बम बनाना, बंदूक चोरी करना, विदेशों से चोरी छिपे शस्त्र खरीदना इनकी नीतियों में था। चंदे व डकैती के जरिए ये पैसे इकट्ठा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत क्रांतिकारियों को देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर प्रतीत हुआ। बंगाल में 1915 से 16 के मध्य राजनीतिक डकैतियां तथा हत्याएं अपनी चरम पर थी। अधिकांश क्रांतिकारी गुटों ने अपने आप को भागा जतिन नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में एकत्रित कर लिया, जिन्होंने 9 सितंबर 1915 को बालासोर में अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। अन्य क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस का नाम प्रसिद्ध है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंककर उसकी हत्या करने की योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे जापान चले गए। इस घटना में अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को गिरफ्तार कर उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित किया गया। 1910 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लिया गया। इसके पश्चात अरविंद द्वारा क्रांतिकारी क्रियाकलापों को त्याग कर पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहने वाले ब्रह्म बांधव उपाध्याय रामकृष्ण मठ की स्वामी बन गए। अब बात करते हैं मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों या क्रांतिकारी संगठनों के विषय में। मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी, वंशी अय्यर द्वारा गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की गई। 17 जून 1911 में वंशी ने तिरुनेलवेली के जिलाधिकारी आशिक की हत्या कर आत्महत्या कर ली। बात करते हैं पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों जैसे भू राजस्व एवं सिंचाई करों में वृद्धि तथा अकालों की बारंबारता ने पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का बिगुल बजा दिया। भारत माता सोसाइटी के संस्थापक जतिन मोहन चटर्जी पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता थे। इसके बाद के काल में लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद ने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की बागडोर संभाली। कालांतर में लाला हरदयाल अमेरिका चले गए, वहां उन्होंने भारतीय आंदोलन का नेतृत्व किया। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने अजीत सिंह, लाला लाजपत राय को निर्वासित कर दिया। क्रांतिकारी नेतृत्व में आई इस शून्यता को लाला अमीचंद ने पूरा किया। 1915 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारियों ने संगठित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, जिसमें तय किया गया कि 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण उत्तरी भारत में क्रांति का बिगुल बजाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार को इस योजना की जानकारी मिल गई। इस षड्यंत्र के नेताओं पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह आदि को फांसी एवं कारावास की सजा सुनाई गई। यह घटना इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यूपीएससी में कभी कभी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि लाहौर षड्यंत्र केस में कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे।